नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल उत्साह एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज जो रीट का जो पहले पेपर हुआ था तो इसको शिफ्ट 3, तो इसको सुबह मॉर्निंग में जो पेपर हुआ था उनका सॉल्यूशन करेंगे। 30 क्वेश्चनों की एक चीज लेके आए हैं मैथ की 30 क्वेश्चन, 10 तो शिक्षण विधि के 20 क्वेश्चन दे रखे। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। एक पाइप 3/5 भाग कीचड़ में 3/5 भाग पानी में शेष 5 मीटर, देखिए भिन्नों के रूप में दे रखे हैं। 3/10 तो भाग है कीचड़ में और पानी में अपन दियो 3/5। इरो हर अगर 10 है तो इनको भी हर 10 बनाने के लिए यह भिन्न हो जाएगी 6/10 और 3 भाग है और 6 भाग जुड़ के 9 भाग हो गया और 10 मुंह 1 भाग बच्चों तो 1/10 बच्चे और 1/10 में 5 1 को मान है 5 का बराबर 10 को मान हो जैसी 50, तो कुल पाइप की लंबाई कितनी है 50 मीटर। कुल पाइप की लंबाई कितनी है 50 मीटर है। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन क्वेश्चन को कर सको। आगे देखिए, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 5000 है और प्रतिवर्ष 10% की कमी हो रही है, तो आपको 2 वर्ष के बाद में जनसंख्या बतानी है। देखिए 10% कमी होने का मतलब है 10% न लिख सका आप 1/10 और कमी हो रही है 10 से 9 साल कितनी है 2, तो 2 बार लिख दो 100 और 81 28 5000 थी 2 0 से 2 0 कैसे 50 और 50 ने गुना कर दो 0 और 5 40। अब बताओ 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी रहेगी? कमी होने के बाद 5000 ही 5000 कम होगी नहीं और बच्ची कितनी है 4050 बची है। कितनी बची है रे? अरे दोस्तों कितनी बची है 4050 बची है। अगला देखिए 16:25 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए? अनुपात 2:3 हो जाता है। देखिए अगर 3 जोड़ा 19 और 28 बनाए, ये भी कौन बनाए 2:3 में। एक जोड़ा 17 और 26 बनाए, ये भी कैंसिल। 2 जोड़ा 18 और 27, 9 दूनी 18 नोटियां, इनो मतलब कितने जोड़ेंगे 2। अरे कितने जोड़ेंगे? और ऑप्शन से सीधा देख के आप देख लो कि 3 1 2 4 में क्या जोड़ा जाए और कटने के बाद में क्या हो जाएगा अनुपात 2:3। आपका ऑप्शन सी है। कौन सा है? सी। अगला देखिए, चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं और कोण परस्पर बराबर हो। 4 तो भुजाएं बराबर और कोण बराबर हो। आकृति किसकी होती है? किसकी होगी? वर्ग में। देखो समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान रहे, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान हुआ, कोण बराबर होना जरूरी नहीं है। आयत में आमने सामने की भुजाएं प्रत्येक कोण बराबर है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजाएं समान हुआ, इरो मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ए। किसो सही है रे? ए, वर्ग है। ये देखो वर्ग की भुजा और विकर्ण की लंबाई का अनुपात, वर्ग की भुजा और विकर्ण की लंबाई का अनुपात, भुजा को सूत्र के वह ए और विकर्ण की लंबाई को सूत्र कहीं है √2a। अन सरल कर दो कथा जैसी 1:5 है √2। ऑप्शन है बी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन है बी, एकदम सही है। अगला देखिए, 2 भुजाओं का योग है। त्रिभुज है और त्रिभुज में 2
भुजाओं का योग, यानी दो भुजाओं के योग तीसरी भुजा से क्या होता है, चाहे कौन सी दो भुजा ले लो, कौन सी भी तीसरी दो भुजा ले लो, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। हमें देखो 3 4 ये त्रिभुज है, दो कौन सी भुजा लिया आपने, आपने 4 3 7 लिया का 3 + 4 को जोड़ा तो अब ये बड़ा होगा। आपने 3 और 5 लिया फिर भी 4 से बड़ा है। आपने 4 + 5 लिया फिर भी ये तीसरी भुजा से बड़ा है। यानी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। कोई दो भुजा ले लो तीसरी भुजा से बड़ा होगा। आगे देखिए, आयतन दिया 440, आधार का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेमी है, घनाभ की ऊंचाई निकालनी है। घनाभ का आयतन का सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यह मान दिया 440 और ये क्षेत्रफल को मान दे दिया 88, ऊंचाई को मान निकालना। ऊंचाई बराबर 448/88, काट दो, 6 कटेंगे तो 5 हो, देख लो 48 440 है, 400 कितना है 40, 440 देखो खत्म कटे 5 कटे नहीं, 5 डान 40 4 44 5 बार। कौन सा सही है, ऑप्शन डी 5 सेमी आएगा। कितना आएगा रे, 5 सेमी। अब देखो अपन पूछे घनमय विकर्णों की संख्या, घनमय विकर्ण वह 4, घनमय कितने विकर्ण होते हैं 4। और अगर किसी बहुभुज को पूछ लेता ना, क्या पूछ ले, बहुभुज में विकर्णों की संख्या, बहुभुज में विकर्णों की संख्या, बहुभुज में याद रखा, बहुभुज में तो n कोष्टक n - 3/2 है, ज्यादा ना वर्ग दे दे, वर्ग में कितनी भुजा है 4 भुजा है नहीं, और विकर्ण कता उसी विकर्ण है तो 4 में 3 गया 1/2, कितने आएंगे 2। पंचभुजम कता सी 5 - 3/2 तो 5 आ जैसी कता जैसी। 6 भुजाला में 6 - 3/2 तो 3 9 आ जैसी कता जैसी 9 विकर्ण है। परंतु यहां पे घन में दे रखे हैं और घन में वैसे कितने विकर्ण होते हैं 4। ये बहुभुज की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है बहुभुज में, और यहां ये घन दे रखे हैं। यानी ये आकृति तो 6 भुज वाली इस प्रकार की बनती है आपकी, इनमें विकर्णों की संख्या दे रखी है। पंचभुज वाली इस प्रकार की दे रखी है, वर्ग है इस प्रकार की दे रखी है वर्ग में, पर तो यहां क्या दे रखे हैं घन में। आप याद रखना, ये भी याद रखना है, बहुभुज की बात करें तब तो आप n कोष्ट जितनी भुजा है उनमें से 3 कम करके 2 निकाल लेनी है, पर तो यहां घन में विकर्ण निकालने हैं नहीं, तो कितने आएंगे 4। कितने आएंगे 4। ये बहुभुज की बात कर रहे हैं। अगला देखिए, बेलन की दे रखी है हमें ऊंचाई 11 सेमी और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे दिया 968 वर्ग सेमी। बेलन की क्या निकालनी है त्रिज्या। वक्र पृष्ठ सूत्र क्या होता है 2πr और 968 22/7। आर का मान नहीं दे रखे हैं 11। हल करो इनको, काट दो, कितने को कटे 22 से काटा 4 88 और 88 कट गई। 2 से काटा 22
11 कट्या 2, r बटे 7 बराबर 2, तो r को मान कर तो आ जैसी 14। अरे कितना आ जाएगा, r का मान 14 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 14। अगला देखिए, समकों को खाने और पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की व्यवस्था कहलाती है। क्या व्यवस्था कहलाएगी, वर्गीकरण होगा, सारणिक होगा, प्रस्तुतिकरण होगा, विश्लेषण होगा, क्या कहलाएगा, सारणीयन। क्या होगा रे, सारणीयन। अगला देखिए, निम्न में से द्वितीय क्या गुण आंकड़े के स्रोत नहीं है। देखो आंकड़े दो प्रकार का है, आंकड़े नहीं आंकड़े, ये दो प्रकार का है। कितना प्रकार का है, दो प्रकार का। एक को नाम है प्राथमिक, एक का नाम है द्वितीयक। अब देखो दोनों अंतर के, प्राथमिक आंकड़ा तो क्या भाई अब खुद लेवा, द्वितीयक आंकड़े वो होते हैं जो दूसरे के लिए हुए हैं। अब आओ आप उत्तर देख लो, पत्रिकाएं हैं, पत्रिका हम आंकड़े थोड़ी लेते हैं, पत्रिकाएं तो कोई दूसरा लेके, हम तो अखबार पढ़ते हैं, तो दूसरे जो आंकड़े लिए हुए हैं वो इकट्ठे करके और हमारे पास अखबार के रूप में भेजते हैं, वो पत्रिकाएं। सरकारी प्रतिवेदन, कोई सूचना है वो हमारे दूर, जो गवर्नमेंट की सूचना है हमारे दूर आ रही है, व्यक्ति द्वारा स्वयं किया गया सर्वे, ये द्वितीय आंकड़े में नहीं होते हैं, ये प्राथमिक आंकड़े हैं। कौन से आंकड़े, प्राथमिक, क्योंकि व्यक्ति द्वारा जो स्वयं किए गए आंकड़े होते हैं प्राथमिक होते हैं। और यहां तो खैर द्वितीय क्या गुण आंकड़ों का स्रोत नहीं है, तो सी ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखिए, आवर्ती बहुभुज के अवलोकन से निम्नलिखित में से क्या ज्ञात किया जा सकता है। अरे आवर्ती बहुभुज के अवलोकन में से क्या ज्ञात किया जा सकता है, बहुलक। क्या ज्ञात कर सकते हैं, बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, बहुलक। आगे देखिए, दो पासों को एक साथ उछालने में दोनों पासों पर आने वाली संख्या योग 8 आने की। अरे सब जानते हैं कि एक पासा का परिणाम हुआ है कितना हुआ है, एक पासा का परिणाम आवा है 6, और दो पासा का परिणाम आवा है 36। कितना हुआ है, 36। देखिए, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब देखो ये 36 परिणाम है। कितने परिणाम है कुल, 36। दो पासों का 36 परिणाम। अपन पूछे मैं योग 8। अब देखो योग 8 किसे किसे पहलम तो है को नहीं, दूसरम देखो ये 8 1, ये 8 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो ऊपर कता जैसी 5/36। अरे कितने आ जाएंगे, 5/36। सी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है, सी। गणित का ज्ञान होता है यथार्थ, तार्किक, क्रमबद्ध, ये तो सब बता देंगे। कौन सा होता है, डी, यह सभी, यह सभी। अगला देखिए, विभिन्न वस्तुओं
को समान नाम देना ही गणित है। विभिन्न वस्तुओं को समान नाम देना ही गणित है। यह कथन है हेनरी पोइनकेयर का। किसका है भैया? हेनरी पोइनकेयर का है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गणित को पाठ्यांक में विशेष स्थान देने के कारण संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? गणित एक यथार्थ विज्ञान है। गणित बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है। गणित सामान्य लोगों के लिए नहीं है। ये सी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा। अगला देखिए, गणित शिक्षण उपयोगी होता है किन के लिए? सामाजिक, व्यवहारिक, बौद्धिक विकास। कौन सा होगा? कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन डी। कौन सा होगा इसमें? डी होगा। कौन सा होगा? डी। अगला देखिए, करिकुलम पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति कौन सी उत्पत्ति हुई? कौन सी भाषा से? लैटिन से, फ्रेंच से, जर्मन से, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा होगा बोलिए? ए ऑप्शन, लैटिन भाषा से। किन से हुई? लैटिन भाषा से। अगला देखिए, विलियम किलपेट्रिक गणित शिक्षण की किस पद्धति के संस्थापक हैं? व्याख्यान विधि के, प्रदर्शन विधि की, प्रयोजना विधि की और विश्लेषण विधि के। किसके हैं? प्रयोजना विधि के। किसके हैं? प्रयोजना विधि के। अगला देखिए, किस शिक्षण विधि में करके सीखना? अरे करके सीखना, अवलोकन द्वारा सीखना, ये सब जानते कौन सी विधि है? प्रयोगशाला विधि है। कौन सी है? प्रयोगशाला विधि। देखिए अगला क्वेश्चन, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है कि वो वैधता भी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए और विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। इसका मतलब तीनों होना चाहिए और यह सभी होगा। डी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? डी। किस प्रकार के शिक्षण में अधिगम संबंधित त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए प्रभावशाली विधियों का विकास करना मुख्य उद्देश्य है? देखो, अगर त्रुटियां हैं, अरे पढ़ाने में त्रुटियां हो रही है, पढ़ाने में अगर त्रुटियां हो रही है और उनको शुद्ध करना है, तो कौन सी विधि? उपचारात्मक है। कौन सी है? उपचारात्मक विधि द्वारा पुनः उनका शुद्धिकरण करवाए जा सकते हैं। अगर बच्चे को कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप चेक करिए, जांच करिए और पुनः उनको समझाइए कि आपके क्यों नहीं समझ में आई। गणित शिक्षण और अधिगम में शिक्षण सहायक सामग्री सहायता करती है। किसमें करती है? शिक्षण और अधिगम शिक्षण सहायक सामग्री है। वो शिक्षण रोचक बनाने में भी, अनुशासन बनाने में और विषय वस्तु मनोरंजन, तो तीनों ऑप्शन है वो कौन सा है? डी में है। किसमें है? डी में है। डी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? डी। अगला देखिए, देखो माइनस की घात दे रखी है और माइनस की घात दे रखी है, इनको प्लस में बदलाएंगे तो उल्टा लिख लो इनको। बदल गई नहीं माइनस की प्लस में, उल्टी लिखते हैं। अब हल कर लो, 4, 9 और 16 और तीनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 576। कितना आएगा? ऑप्शन बी सही है। बोला हम ए मत कर दिया थे। कौन सा सही है? बी। अगला देखिए, दो संख्या का योग 15 है, उल्टा व्युत्क्रम करें उनका योग 3/10 है। अरे योग 15 दे दियो तो इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं, न ये होगा न ये होगा। बड़ी संख्या तो होगा तो यही 10। अरे एक संख्या 10 है तो दूसरी कौन सी है? 5 और 1/10 है और 1/5 का जोड़ है या 3/10 आवा है। तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है? दोनों में से 10। कौन सी है? 10। अगला देखिए,
निम्न में से सही है। अरे क्या है सही? है तो छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे हो। कौन सा सही है? भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। ऑप्शन ए एकदम सही है। ये देखिए अगला क्या पूछे, अंडर रूट। 2401 अंडर रूट किसका होता है? किसका होता है? ये 49 का होता है। किसका होता है? 49। और ये 225। 225 का वर्गमूल है कितना होगा रे? 15। कितना होगा? डी ऑप्शन। कौन सा सही है? डी 15 होगा। अगला देखिए, अब देखिए 27 की पावर दे रखी है, इन 300 243 की दे रखी है। तो 27 किसकी पावर होती? 3 की पावर 3 और 243 3 की पावर कितनी होगी? 15। अरे कितनी होगी? देखो 3 की पावर 4 का मान तो 81 है, तो 3 की पावर 5 का मान 243 200, तो 3 की पावर 5 कोष्टक 3। और जब आधार समान हुए, आधार के हुए समान, तो घाते बराबर लिख दो। 6x माइनस का 3 बराबर 15। 6x बराबर 15 प्लस 3 है, 6x बराबर 18, तो x बराबर 18 बटे 6। अरे कितना आएगा रे? 3। ऑप्शन कौन सा सही है? ए। कौन सा सही है? ए। अगला देखिए, 6 वर्ष 600 रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्षों का साधारण ब्याज है 180। अरे 4 का 2 का तो वर्ष कितना हो गया? 600 का 6 वर्ष का, 6 वर्ष का ब्याज कितना है? 6 वर्ष का ब्याज है 180। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 30। 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 30। तो निकाल लो दर कितनी है? ब्याज इंटू 100 मूलधन और 1 रेट कितनी आएगी? 5% आएगी। कितनी आएगी रे? 5%। बी सही है। कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए। कितना परसेंट बढ़ा दे रहे हैं? 50%। और 50% को बदलने का मतलब है 2 बार 150 150 बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 225। और 100 से 225 कितना गुना बढ़ गई? नहीं, कितना परसेंट बढ़ गई? 115 नहीं 125। कितना? 125। ऐसे भी कर सकते हैं। और 50 बड़ी है तो 150 से 100, 150 से यानी 100 से 150, 0 से 0 कैंसिल, 10 से 15, 10 से 15, ये 100 और 225। अब बताओ कितना बड़ी? तो किसी तरह ये विधि भी यूज करके निकाल सकते हैं, इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। तो बड़ी कितनी है? पहले 100 थी, 125 बढ़ गई और बढ़ने के बाद कितनी होगी? 225। तो यहां कितनी बड़ी है रे? 125% बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 125। ये आपके 30 क्वेश्चन थे।